नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सांख्य योग पर। तो सांख्य योग में क्या है और कैसे क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में। महर्षि कपिल इसके फाउंडर हैं और इसमें जो सांख्य योग में सबसे पहली बात यह है कि ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है, जो क्रिएटर गॉड है उसको नहीं मानता, ये आप ध्यान रखें। और ड्यूलिस्टिक है ये, और काउजल थ्योरी पर डिपेंडेंट है। ड्यूलिस्टिक माने डबल। तो इसमें पुरुष और प्रकृति है। पुरुष का मतलब होता है प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब यह है कि वो मेनी होती हैं, यानी बहुत सारी होती हैं और उनमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, और जब पुरुष प्रकृति से संयोग करता है, प्रकृति मतलब जिसमें एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, तब माया पैदा होती है। तो पुरुष प्रकृति का संयोग हुआ तो अनमैनिफेस्टेड प्रीमॉर्डियल मैटर बना। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला जो आइटम बनता है वो बनता है बुद्धि, महत जिसे कहते हैं बुद्धि। ये फर्स्ट प्रोडक्ट है एवोल्यूशन का। उसके बाद में सेकंड बनता है अहंकार। अहंकार का मतलब होता है ईगो। ईगो का मतलब होता है आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप सिंगल सेल हो, डबल सेल हो, एमीबा हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, ह्यूमन बीइंग हो, होमो सैपियंस हो, क्या हो, ये होता है अहंकार। अहंकार मतलब वो वाला अहंकार नहीं है जो अब हम यूज़ करते हैं। अहंकार मतलब आइडेंटिटी होती है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। फिर आपका जो है वो ओरिएंटेशन क्या है, सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक में भी कोई ज़्यादा विशेष वो नहीं है समझना। तामसिक मीन्स इनर्शिया, उसमें इनर्शिया जो हो जड़त्व तो होता है मेन। ठीक है, तो अब जैसे आँख है आपकी, तो आँख आँख रहेगी, आई थोड़ी चेंज हो जाएगी कान में, इसको इनर्शिया बोलते हैं। ब्लड ब्लड रहेगा, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन रहेगा, तो इंटर कन्वर्जन नहीं होता, उसको बोलते हैं तामसिक। ये डेफिनेशन है इसकी। और राजसिक का मतलब होता है एक्टिविटी, कि मतलब एक्टिविटी है कि नहीं है, ठीक है, वाइटल है कि नहीं है, उसमें एनर्जी है कि नहीं है। और फिर सात्विकता का मतलब होता है स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी। तो सात्विक का मतलब होता है कि कंटिन्यू करना किसी चीज़ को, और राजसिक का मतलब एक्टिविटी, तामसिक का मतलब इनर्शिया। तो तीनों चीज़ें होती हैं तभी तो फिर एग्जिस्टेंस होता है। तो इसमें फिर माइंड है आपका और एलिमेंट है। तो 25 प्रिंसिपल्स या 25 इसमें हम एलिमेंट्स कहते हैं इनको। तो वो 5, 10, 15, 20 इस तरीके से वो आप बना लोगे। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25। तो मैं बताऊँ 25 कौन कौन से हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स यानी महाभूत, और 5 जो हो गए आपके सटल एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं तन मंत्राज। ठीक है, तो 20 तो ये हो गए। फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक 21, 22, 23, अहंकार 24, महत बुद्धि 25 हो गए। 25 याद हो गए। ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, स्किन, टंग और नोज़। कर्मेंद्रियाँ वही हैं आपका, सुनना, फील होना, देखना, टेस्ट लेना और स्मेल। ठीक है, और महाभूत वही वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी। और तन्मंत्रास कौन से होते हैं 5, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल। तो ये तो आपके हो गए 20 पूरे। फिर राजसिक, तामसिक और ये सात्विक 23, अहंकार 24, महत बुद्धि, पहले बुद्धि बनी। तो ये है पूरा सांख्य योग। फिर इसकी जो है वो बेसिक्स, तो ये कीवर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, वो आप याद रखना। बेसिक फिलॉसफी मैंने आपको बता दी। इसमें ये जो है वो एक तरीके से प्योर कॉन्शियसनेस यानी पुरुष पर ये प्राथमिकता देता और ये कहता है कि हम जो है पुरुष हैं, ऐसा हमें। पुरुष का मतलब पुरुष मेल नहीं होता, पुरुष का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, अपने आप को समझना, उस पर ये एम्फासिस करता है। और ये प्रकृति के महत्व को बहुत समझता है और ये कहता है कि पुरुष को ये सोचना चाहिए कि वो प्रकृति से अलग है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को जो है वो समझते हैं कि हम माया के अधीन हैं। इसकी वजह से हम पुरुष और प्रकृति में भेद नहीं कर पाते। तो भेद डिफरेंस अगर हम कर पाएंगे तो फिर हम जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट में होंगे और वहीं पर से हमें जो है वो संपूर्ण ब्लिस जो है वो मिलेगा। ये सांख्य योग की स्पेशलिटी है। तो एग्जामिनेशन के लिए इतना बहुत है, और वैसे भी आप थ्योरेटिकली समझ गए होंगे इसमें जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बुद्धि बनी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको योग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि योग इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है सांख्य का। और अगले लेसन में हम योग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।